इस पर माइनस 2 माइक्रोकूलम है। सॉरी यहाँ से यहाँ तक का है 0.50 और यहाँ से यहाँ तक का है 0.30 और यहाँ से यहाँ तक का है 0.20 सेंटीमीटर ना मीटर में। ठीक, इतना टोटल संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश, 8 माइक्रोकूलम का आवेश बिंदु ए पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश बिंदु बी पर, बिंदु बी से बिंदु बी से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। डी के मध्य बिंदु विभव का मान ज्ञात कीजिए। डी का कहा था मध्य बिंदु है, तो यहाँ से तक की दूरी 0.5 मीटर है और यहाँ से तक की दूरी 5 मीटर तक हो जाएगी ना। अगर मध्य बिंदु सी कहता है तो सी पे दोनों दूरी 0.5 ली जाएगी, तो यानी b बराबर हम लिख सकी देगा b1 प्लस b2 मध्य बिंदु पर। अब b1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो ये q1 बटे r1 प्लस q2 बटे r2 ध्यान समझते रहे। अब एक मान हो तो 9 × 10 घात 9, अब q1 का मान है 8 × 10 घात -6 बटे 0.5 प्लस एक मान है -2 × 10 घात -6 बटे 0.5। ठीक, अब देखा कि लासा जब सेम होता है, जब लासा सेम हो तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है। अभी प्लस माइनस का हो जाए माइनस, प्लस माइनस का हो जाए माइनस। देखा 2 अंक दशमलव आज 2 जीरो और 2 जीरो कम कह दिया, एक लिख सका था 9 छक 54 गुणे 10 की घात 9 में 3 बटे लिख सका था 5 × 10 घात -2 या बराबर लिख सका था 54 गुणे 10 की घात 3 2 5 बटे 5, तो 5 का नम 5 4 ना जाए दशमलव का 0 बढ़ जाए 5 8 40 अच्छा पंजे लगते हो छेगी गलत था 1.08 हुई। एक 0.08 या गलत नहीं का हो ठीक सही है। 5 का 5 नहीं जाता एक बिंदु डी पर, जब बिंदु डी पे कहा था दूरी कितनी है 5 3 8 और ये कितना बची 2, ध्यान दे रहा। अगर बिंदु डी पर बिंदु सी पे निकाले ही बिंदु सी पर, अब ध्यान दे बिंदु डी पर निकाल चलते हैं डायरेक्ट कर चलते ही, ध्यान रख के ध्यान दे बिंदु डी पर डायरेक्ट कर चलते ही b बराबर हो जाई डायरेक्ट लिखे चलते ही
9 गुणे 10 के घात 9। अब Q1 कितना है 8 गुणे 10 के घात -6 बटे 0.8 माइनस 2 गुणे 10 के घात -6 बटे 0.2। ठीक, 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 कट गया, आएगा 0। यानी 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 0 करबा तो मान कितना हो जी 0 हो जाई। यानी बिंदु डी पर विभव कितना हो जी 0 हो जाई। ठीक, अब बिंदु डी पर विभव 0 हो जाई। अब कृत कार्य निकाल लिया। आगे सवाल कहता है कि बिंदु डी से बिंदु सी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा 0.2 मीटर 0.2 माइक्रोकूल। आपको केवल बात करता है, केवल वो वाले कहता है कि बिंदु बी से अगर बिंदु डी तक लोगे तो कितना काम करेगा। कोई ठीक है 5 में देखा नहीं माने दी कहां कौन 5 में देखा माने दी 50 रह जाए खुद नहीं लगा लेते हैं, लगा नहीं चाहिए माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी तक लाने में कृत कार्य W बराबर क्या होता है PQ। और P का मान कितना आया है भाई 1.08 गुणे 10 के घात 5 गुणे Q कितना देता है 0.20 गुणे 10 की घात -6 गुणा कर डावा 2 8 16 216 लेकिन 2 0 ही 2 4 जब 0.216 गुणे 10 की घात 6 से 5 गेन माइनस कितना होता है एक लिख सका था जूल, एक लिख सका था 2.16 गुणे 10 की घात -2 जूल लगाया जाए। इतना काम करे पड़ेगा। एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ए पे है 30 माइक्रोकूलम यहू पे है और 30 माइक्रोकूलम यहू पे है, दोनों पे +30 है। ध्यान समझे पानी मतलब टोटल दूरी आपके 30 सेंटीमीटर यह है। ए आटे बी आटे का बिंदु मान ले ओ है। क्या समझा, टोटल 30 यह है तो मध्य बिंदु मान ले ओ है तो यहाँ से तक दूरी कितनी हो जाएगी बतावा 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। ठीक, और ये कहा था है मध्य बिंदु पर विभव निकालेंगे नहीं यहाँ तो यहाँ से तक की दूरी यह है और यहाँ से तक की दूरी। ठीक, तो आपको एक सूत्र बताए रहे भाई B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ठीक, R क्षेत्र में आज करता ये सूत्र था हमारा। अब क्योंकि दो विभव है दोनों विभवों का योग यहाँ होगा। ठीक, तो B1 बराबर हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1 और B2 बराबर हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R2। तो भाई क्या बता रहे हैं कि जहां जय विभव रहा है सब आपके जोड़े पे जौन मिल जाए वही टोटल विभव है। यानी B बराबर का हो जाए B1 प्लस B2। अब B1 का मान देखा 1/4 पाई दोनों जगह देखा हम कॉमन लाई से की था Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2। अब इसका मान जो होता है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान दिया 30
गुणे 10 घात -6 ए के मान दिया है 15 प्लस प्लस 30 गुणे 10 के घात -6 बटे 15 गुणे 10 घात -2। अब ध्यान देखा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू अब 2 2 4। ध्यान देखा इधर ऊपर 6 घात में नीचे 2 यहाँ 6 मास 2 गेन 4 यहाँ हो जी 4 यहाँ यानी 10 की घात 4 9 चौक 36 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। या एक लिख सका था 3.6 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। कौन सा नहीं भाई गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं प्लस माइनस में वही रहती हैं। W बराबर देता है 25 जूल। अब देखा यदि हम पहले बिंदु को A मान ले और दूसरे बिंदु को B मान ले, समझ गए ना। मान लेते हैं माना पहला बिंदु A तथा दूसरा बिंदु B। ठीक, यदि पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु B है तो बी ए बराबर हमें दिया है, पहले बिंदु का भी हो दिया है 10 वोल्ट, बी ज्ञात, दूसरे बिंदु का भी हो ज्ञात का लिख लिखा है। तो कल हम आपको एक सूत्र बताए रहे, अगर याद हो तो। कौन याद है? अरे शनिवार का वी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ठीक, अब बी ए के मान पूछता है, ए के मान दे 10, डब्ल्यू का मान है 25, ए के मान है 5। ठीक, 5 25 5 आएगा तो वी बी बराबर कितना हो जाए 5 प्लस 10 बराबर कितना हो जाए 15 वोल्ट के विभवांतर दूसरे बिंदु पर लगाया जाए। पहले तो बनेगा चतुर्थांश y अक्ष y डैश x x डैश। ठीक, अब एक बात हमका सबको पता है, पहला का हो तो प्लस प्लस, दूसरा का हो तो प्लस माइनस, तीसरा का हो तो माइनस माइनस, चौथा का हो तो माइनस प्लस। हाँ इतना पढ़े यार तुम, मैं कुछ दिन पढ़े यार ना भाई कुछ दिन का। अब मूल बिंदु का है 0, मूल बिंदु का होता है 0 0, मूल बिंदु जो होता है। अच्छा भाई बायो में है ना, अरे मैथ में है ना बता। हाँ मैथ है मेरा, अरे फंसा मूल बिंदु इसका 0 है। चलो देखा बाकी 0 है ही है और एक का दर्शाया जाए। कहा एक मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनेगा भाई बनेगा। दूसरा नंबर कहा था मूल बिंदु पर विभव ज्ञात करा। ध्यान दिया जब मूल बिंदु बना रहे तो घुमा तक की दूरी कितनी रही थी a रही थी, ये गति दूरी कितनी रही थी a रही थी। ये बात याद है ना का कि घुमा तक की दूरी a रही, घुमा तक की दूरी a रही थी। तो हम डायरेक्ट करते हैं b बराबर हो जाए b1 प्लस b2। ठीक, से 1/4 पाई सब नेट कॉमन ले जा, ये हो जाए q1 बटे r1 प्लस q2 बटे r2। ध्यान दे दोनों पे आवेश कितना रहन q q रहन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का रहा है ध्यान। ठीक,
Q1 के मान है Q, A के मान है A प्लस Q बटे A, जोड़ डावा तो आई जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटे A। दूसरा आंसर ये एक त्रिभुज दिखाता है तुमको, ध्यान समझे कोशिश करा। ये एक त्रिभुज आटा, ये पे लंब डाला गया थी, लंब हो जी आधार का हो जी भुजा कारण हो जाए। अच्छे से पता है ना। अब हम पढ़े कारण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AC बराबर हो जाए OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो OA का मान है A स्क्वायर, A के मान है प्लस Y स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाए रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। जितना AC बराबर होई उतने का होई BC बराबर, यानी AC बराबर BC बराबर आपका जो मिल जाए रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक, अब हमका निकाले का है बिंदु C पर बिंदु त्रिभुज निकाले का है। YH के कहा था किसी बिंदु पर, तो हम YH पे एक बिंदु का माने C, समझे नहीं समझता, कहा था YH के किसी भी बिंदु पर निकालना है, तो YH पर एक बिंदु मान लिया C। अब हमें इसी C पर निकालना है, तो C पर बिंदु त्रिभुज हो जाए बिंदु C पर वैद्युत विभव B बराबर जी B1 प्लस B2। ठीक, अब हम कॉमन ले लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, हो जाएगा Q1 बटे R1 हो, तो Q1 का मान डायरेक्ट रख दी। Q1 का मान का है Q, लेकिन R1 का मान क्या है रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक, प्लस Q2 का मान Q है, तो Q बटे रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अब देखा हर बराबर है, तो हमका लास्ट लेका है नहीं, तो आई जी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q जुड़ जाए 2Q बटे रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। इतने हमका प्रूव करेगा हम, तो ही ज्यादा सबसे वही ज्यादा है।